होलोकॉस्ट, जिसे सोआ भी कहा जाता है, 1941 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 मिलियन यानी 60 लाख यूरोपियन ज्यूज का नाजी जर्मनी और उसके पार्टनर्स द्वारा सिस्टमैटिक जीनोसाइड यानी नरसंहार था। यह घटना ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे दुखद और भयानक अपराधों में से एक है। यहाँ हम होलोकॉस्ट के दौरान घटित इंपॉर्टेंट इवेंट्स का ओवरव्यू करेंगे। पहला, ओरिजिन ऑफ एंटीसेमिटिज्म। यूरोपियन हिस्ट्री में एंटीसेमिटिज्म यानी एंटी जेविश सेंटिमेंट्स काफी गहराई से बसा था। ज्यूज कम्युनिटी के लिए यूरोपियंस के मन में प्रिजुडिस बिलीफ सेंचुरीज से थी। इन्हीं भावनाओं ने होलोकॉस्ट की नींव रखी। दूसरा, नाजी राइज टू पावर। 1933 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी में पावर में आई और उसने एंटी जीविश पॉलिसीज की शुरुआत की, जैसे कि न्यूरेमबर्ग लॉज, जिसमें ज्यूस लोगों से उनके अधिकारों और नागरिकता को छीन लिया गया। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। नाजियों ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे जहां वे पहले अपने राजनीतिक विरोधियों, होमोसेक्सुअल्स और अदर ग्रुप्स को कैद में रखते थे, लेकिन बाद में इन कैंप्स का इस्तेमाल बड़ी संख्या में ज्यूज कम्युनिटी के लोगों को कैद में करने के लिए उपयोग किया जाने लगा। चौथा, मास शूटिंग्स। ईस्टर्न यूरोप में नाजी मोबाइल किलिंग स्क्वाड्स होते थे जिन्हें आइंसाट्सग्रुपेन कहा जाता था। इस ग्रुप ने आवासीय इलाकों में ज्यूज लोगों की मास शूटिंग करके हत्याएं की। फॉर एग्जाम्पल, 1941 में यूक्रेन के बाबी यार में केवल 2 दिनों में 33,000 से ज्यादा ज्यूज की हत्या की गई। पांचवा, डिपोटेशंस। यूरोप के सभी रीजन से ज्यूज लोगों को सिस्टमेटिकली एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लिस्ट बनाकर उन लोगों को जबरदस्ती ट्रेनों में भरकर ऑस्टविच, सोबिबोर एंड ट्रेबलिंका जैसे जगहों पर बने कैंप्स में ले जाया जाता था, जहां उनको गैस से तड़पा तड़पा के मारा जाता था। छठा, मेडिकल एक्सपेरिमेंट। नाजियों ने ज्यूज कैदियों पर तरह तरह के इनह्यूमन मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि स्टरलाइजेशन, हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग, आंखों का रंग बदलने की टेस्टिंग एटसेट्रा। सातवां, यूज ऑफ जाइक्लोन बी। जाइक्लोन बी एक साइनाइड बेस्ड कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल हजारों ज्यूज की हत्याएं करने के लिए किया जाता था। ऑस्टविच उन जगहों में सबसे प्रमुख था जहां इस तरह की सिस्टमेटिक रूप से किलिंग्स की गई। आठवां, फोर्स्ड। काफी ज्यूज कैदियों को ब्रूटल कंडीशंस में मजदूरी करने को फोर्स किया जाता था ताकि वो नाजी वार एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर पाए। नवा, सर्वाइवर्स एंड लिबरेटर्स। जब 1945 में लाइट फोर्सेस की जीत के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब जाके पूरी तरीके से होलोकॉस्ट का अंत हो पाया। इस दौरान जो भी ज्यूज बच पाए वो या तो छिपकर बच पाए या नॉन ज्यूइश इंडिविजुअल्स एंड रेसिस्टेंस ग्रुप की मदद से उन्हें छुपाकर बचाया गया। 10वां, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रमुख नाजी नेताओं के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उन्हें सजा दिया गया। होलोकॉस्ट प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और अनचेक्ड स्टेट पावर का एक स्टार्क रिमाइंडर है। इसका ज्यूज हिस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है। होलोकॉस्ट हाई लेवल क्रुएलिटी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के महत्व को याद दिलाने वाली एक घटना है जिसे जितना भी कंडेम किया जाए कम ही है।